एप्पल का आईफोन एप्पल ने नहीं बनाया था तो किसने बनाया? एक ऐसा बर्ड जिसके मूछें होती है, एक ऐसा आदमी जो कि शराब पिया हुआ होता है, वो भी बिना शराब पिए। और क्या होगा अगर आप जिंदगी भर तक अपने कान में ईयरफोन्स पहन के घूमो? तो जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 25, अगर आप आपके कोई दोस्त को एडवाइस देते हो और वो एक्चुअली अच्छी हो पर आपका दोस्त उसे सीरियसली ना माने, तो आपको ये कहना चाहिए कि ये बात मुझे अपने पापा ने कही थी या मुझे अपनी मम्मी ने ये बात बताई थी, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि लोगों को हमेशा एल्डर या पेरेंट्स की बातों पे या एडवाइस पे ज्यादा भरोसा होता है। नंबर 24, एक आदमी ने यूके के ग्रोसरी स्टोर से एप्पल मंगाया और जब एप्पल आया तो एप्पल की जगह उसे आईफोन 12 मिला। और जब वो ग्रोसरी स्टोर से कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा कि उनके पास एप्पल नहीं थे, तो एप्पल के सब्स्टिट्यूट में उन्होंने आईफोन दे दिया। पर फिर पता चला वो एक प्रमोशन करने का तरीका था और ऑफर था टेस्को नाम की एक कंपनी का। नंबर 23, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा आदमी भी है जो कि अपनी पूरी जिंदगी नशे में ही रहता है, जी हाँ, मिलिए मैथ्यू हॉक से, जो हमेशा ड्रंक रहते हैं और ये शराब नहीं पीते क्योंकि इनकी बॉडी अपना खुद का ही अल्कोहल बनाती है और इसी वजह से ये हमेशा ड्रंक रहते हैं और इस बीमारी का नाम है ऑटो ब्रीव सिंड्रोम। नंबर 22, एप्पल के आईफोन में से चार्जर निकालने के बाद लोग एप्पल के प्रोडक्ट्स को और उसके आईफोन को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे, पर एक्चुअली में एप्पल ने ये करके अच्छा किया, क्योंकि चार्जर को बॉक्स से निकालने के बाद एप्पल ने 8,61,000 मेट्रिक टन जितना कॉपर, आयरन और जिंक को साल 2020 में सेव किया है और धीरे धीरे ये और भी ज्यादा सेव होगा, जो कि कमाल की बात है। नंबर 21, वेजिटेबल्स जो कि पूरी दुनिया में उगते हैं अक्सर सेम साइज के ही होते हैं, पर अलास्का में ग्रो होने वाले वेजिटेबल्स थोड़े अलग हैं। ये नॉर्मल वेजिटेबल से 20 गुना ज्यादा बड़े होते हैं और इसका रीजन है सनलाइट। पूरी दुनिया में प्लांट्स को 9 से 10 घंटे की सनलाइट मिलती है और अलास्का में प्लांट्स को 20 घंटे की सनलाइट मिलती है। ये फर्क है नॉर्मल और एक अलास्कन वेजिटेबल का। नंबर 20, अभी जो आपको दिख रहा है ये कोई भूतिया फिल्म का फोटो या फोटोशॉप नहीं है, ये एक एक्चुअल बीमारी है जिसे मिरर हैंड सिंड्रोम कहा जाता है। इसमें कई बार लोगों को एक हाथ में 8 फिंगर्स भी होते हैं और थंब नहीं होता। ये बीमारी बहुत रेयर है और बहुत क्रीपी भी। नंबर 19, डॉग को सबसे ज्यादा लॉयल एनिमल माना जाता है और ह्यूमंस का सबसे अच्छा दोस्त, और ये कहने के पीछे कई सारी वजह है। जैसे कि चाइना में एक डॉग था जिसका नाम था शिरो और कोविड-19 की वजह से उसके मालिक को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। वो डॉग रोज अपने मालिक से मिलने आता था, पर अचानक से मालिक ने अपने डॉग को मिलना बंद कर दिया क्योंकि उसके मालिक की कोरोना की वजह से डेथ हो गई थी। पर फिर भी वो डॉग 3 मंथ तक उसी हॉस्पिटल में बैठ के वेट करता रहा और बिना खाए पिए वो डॉग मर गया। वो भूखा रहता था पर अपने मालिक का साथ उसने नहीं छोड़ा। नंबर 18, यूनाइटेड स्टेट्स ने पिज्जा डिलीवरी करने का एक मस्त तरीका निकाला है। जब आप पिज्जा ऑर्डर करोगे तो आपके फोन में एक पिन दिया जाएगा और फिर आपके एड्रेस पे एक तरह की डिलीवरी कार आएगी और उसके बाद वो कार में आपको पिन डालने का ऑप्शन आएगा और पिन के हिसाब से ऑर्डर अपने आप आपको मिल जाएगा। ये भी टेस्टिंग करने के लिए ह्यूस्टन में ओपन हुआ है, पर जल्द ही वर्ल्ड में ये ओपन होने वाला है। नंबर 17, चाइना के खाने पीने ऊट पटांग होते हैं, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि चाइना रिपोर्ट हुआ है ऐसा पहला कंट्री जो कि स्नेक वाइन पीता है। इसे बनाने का तरीका जितना घिनौना है उतना ही डेंजरस भी। ये जिंदा स्नेक को अल्कोहल के साथ पानी में डालते हैं। ये सुनने में बहुत ही रहमदिल लगता है और है भी, पर ये उतना ही खतरनाक भी है। इसे शुरू होने में बहुत कम वक्त हुआ था, फिर भी इसकी वजह से कई लोग मारे गए, क्योंकि अगर थोड़ी गलती हो जाएगी तो शाम का जहर भी इसमें मिल जाएगा। नंबर 16, आज मैं आपको एक ऐसा बर्ड दिखाऊंगा जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इस बर्ड का नाम है इनका टर्न और इस बर्ड को द मुस्टैच बर्ड या बर्ड विथ मुस्टैच भी कहा जाता है, क्योंकि इसके बीक के ऊपर इस टाइप का फर बाहर निकलता है। इसका कोई स्पेशल पर्पस नहीं है, पर हाँ ये इसे खूबसूरत जरूर बनाता है। नंबर 15, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि लोगों को अगर आप कोई सच बात बताओगे उनके बारे में तो अक्सर वो उसे इग्नोर कर देंगे या बहाने बनाने लगेंगे, क्योंकि लोगों को कभी भी सच सुनना नहीं होता, क्योंकि सच सुनने से उनका फेक इल्यूजन जो होता है जिसे वो बना के खुश रहते हैं वो टूट जाता है। ये बिल्कुल ऐसी बात है जैसे बहुत छोटे बच्चों को क्रिसमस के दिन बोलना कि सैंटा क्लॉज होते ही नहीं। नंबर 14, आपने बिटकॉइन के बारे में तो सुना ही होगा, पर क्या आपको पता है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की एक बहुत बड़ी खासियत है जो कि नॉर्मल करेंसी में नहीं है। जैसे कि देश में जो गरीब लोग रहते हैं उनके लिए
लिए पर्सनल डॉक्यूमेंट्स आइडेंटिटी बनाना मुश्किल हो जाता है और बिना इसके वो बैंक में अकाउंट भी नहीं बना पाते। पर अगर क्रिप्टो करेंसी यूज करें तो इन सब का चक्कर नहीं रहता। अब कभी भी किसी भी उम्र में आप अपने पैसे क्रिप्टो करेंसी के तौर पे सेव कर सकते हो और यूज भी। वैसे ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल सिस्टम तो है पर थोड़ा रिस्की भी। बिटकॉइन एक ऑनलाइन करेंसी है और इसी वजह से कई लोगों को बिटकॉइन पे और क्रिप्टो करेंसी पे भरोसा नहीं होता और इसे रिस्की समझते हैं, क्योंकि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी किसने बनाया वो कभी भी नहीं बताया जाता है। पर किस किस ने कितना ट्रेड किया, कितना इन्वेस्ट किया, यह हमें चेन ब्लॉक की वेबसाइट पे हमेशा ओपन दिखाया जाता है, जिससे लोगों का भरोसा क्रिप्टो करेंसी पे बना रहे। बिटकॉइन लॉन्च होने के 1 साल बाद यानी 2010 में इसकी कीमत सिर्फ 2 रुपए की इक्वल थी, पर अब यानी कि 2021 में इसकी वैल्यू 35 लाख की इक्वल हो गई है। यानी 2010 में आपने 100 रुपए के बिटकॉइन खरीदे होते तो आज आप करोड़पति होते। दोस्तों, अगर आप भी कम टाइम में अपने पैसे ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो आपको बिटकॉइन और दूसरे क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसके लिए हम आपको रिकमेंड करेंगे कॉइनस्विच कुबेर। इस ऐप से आप 100 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी तो इजी ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के लिए इन्होंने लिमिट ऑर्डर्स भी इंट्रोड्यूस किया है और यहाँ आपको तुरंत कस्टमर सपोर्ट भी मिलता है। इसके सिंपल यूआई की वजह से इसमें इन्वेस्टिंग करना किसी ऑनलाइन फूड को ऑर्डर करने जितना आसान और एफर्टलेस हो गया है। कॉइनस्विच कुबेर में सिर्फ 11 महीनों में 40 लाख से भी ज्यादा लोगों ने रजिस्टर कर लिया है। यहाँ आप इंस्टेंट डिपॉजिट्स और विड्रॉल कर सकते हैं। साथ ही इनकी केवाईसी स्मार्ट और बहुत ही सुपर फास्ट है। ये एक आइडियल प्लेटफॉर्म है बिगिनर्स और डेली क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर्स के लिए। यहाँ आप 100 रुपए की मिनिमम अमाउंट में ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, तो एक ट्राई तो बनता है, क्योंकि ऐप को डाउनलोड करने में पैसे थोड़ी लगते हैं और नीचे दिए हुए लिंक से डाउनलोड करने से आपको 50 रुपए का बिटकॉइन फ्री में मिलेगा। तो कॉइनस्विच कुबेर का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो इसे डाउनलोड करना मत भूलना। नंबर 13, सारे जानवर की अपनी अपनी एक स्पेशल जगह होती है जहाँ वो सोते हैं। भले ही वो कितनी भी दूर चली जाए, वो अक्सर अपनी बनाई हुई चीजों पे ही सोते हैं। पर पांडास बहुत आलसी जीव होते हैं। वो एक बार कहीं खाने के लिए बैठ जाएं तो घंटों तक वहाँ से उठते ही नहीं और इसी वजह से पांडा कहीं पे भी सो सकते हैं, लिटरली कहीं पे भी। अगर वो कोई भी जगह पे बैठ सकते हैं या फिर रिलैक्सेशन कर सकते हैं तो बहुत ज्यादा चांस है कि खाना खाने के बाद पांडास वहीं पे सो जाएंगे। नंबर 12, 19th सेंचुरी के पहले फ्रांस और स्पेन जैसी जगह में मेडिकल टेक्नोलॉजी अच्छी ना होने की वजह से लोग किसी को भी मरा समझ के जिंदा गाड़ देते थे। जैसे कि अगर आप बेहोश हो या ज्यादा देर तक सो रहे हो तो लोग आपको मरा समझते थे। पर इससे बचने के लिए इन्वेंटर्स ने 19th सेंचुरी में सेफ्टी कॉफिन नाम की एक चीज बनाई थी, जो कि एक रस्सी थी और वो कॉफिन के अंदर तक जाती थी और वो ऊपर से बेल से कनेक्टेड थी। मतलब अगर कोई जिंदा गड़ा हुआ है और फिर अगर वो होश में आ जाए तो इस रस्सी को खींच के वो बाहर वालों को इसकी खबर दे सकता है कि वो अभी जिंदा है। नंबर 11, आपको अमेज़न के बारे में तो पता ही होगा, पर क्या आपको पता है अमेज़न का पहला नाम ये नहीं था। पहले अमेज़न को ये नाम से शुरू नहीं किया गया था। जैसे कि आपको पता होगा अमेज़न पे आपको सारी चीजें मिल जाती है और इसी वजह से जब अमेज़न बन रहा था तब जेफ बेजोस ने इसको एक जादुई नाम दिया था। अमेज़न का पहला नाम कडाब्रा था, जो कि रेफरेंस है आब्रा का डाबरा का, और ये जादुई मंत्र बोलकर आप कुछ भी मंगा सकते हो। हाँ, पैसे आपको देने पड़ेंगे, वो अलग बात है। नंबर 10, साल 1666 में लंदन में बहुत बड़ी फायर हुई थी। इतनी बड़ी फायर कि उसे ग्रेट फायर ऑफ लंदन भी कहा जाता है। इस फायर में 13,200 घर बर्बाद हो गए थे और 87 चर्च के साथ साथ 70,000 लोग बर्बाद हो गए थे क्योंकि वो बेघर हो गए थे। पर सबसे अजीब बात यह है कि इतनी बड़ी फायर लगने के बाद भी 70,000 में से बस 6 ही लोग मरे और कोई भी घायल नहीं हुआ। अक्सर ऐसी फायर 50% लोगों की जान ले लेती है, पर इस फायर ने 0.10% लोगों की जान ली। नंबर 9, अभी जो आपको दिख रहा है ये कोई आम फुट का एक्सरे नहीं है। ये एक्सरे है सर निकोला टेस्ला के फुट का और इन्होंने ये एक्सरे अपने खुद के बनाए डिवाइस से ही निकाला था साल 1896 में, यानी एक्सरे डिवाइस का इन्वेंशन से भी पहले। नंबर 8, कोविड-19 के दौरान जो लोग कोरोना से जूझ रहे हैं उनके
हालत हॉस्पिटल में कितनी खराब है ये तो उनको ही पता होगा। और ऐसे में कई सारे पेशेंट्स पूरे वर्ल्ड में अकेला महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ना उनको कोई परिवार या कोई इनका दोस्त उनसे मिलने आ सकता है। और ऐसे में ब्राजीलियन नर्सेस ने हैंड ऑफ गॉड नाम से ऐसे शेप के गुब्बारे भरना शुरू किए हैं, जो कि ऐसा लगता है जैसे किसी का हाथ हो, और पेशेंट्स के मेंटल हेल्थ काफी अच्छी बनी रहे। नंबर 7, मैकडोनल्ड का नाम पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फेमस है। और अगर एस्टिमेटली बात करें तो रोज मैकडोनल्ड में 68 मिलियन से भी ज्यादा लोग खाना खाते हैं, और ये यूके की पूरी पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। यानी मैकडोनल्ड्स में रोज पूरे यूके में जितने लोग रहते हैं उससे भी ज्यादा लोग आते हैं। नंबर 6, लायन के पैरों के लिम्स जो होते हैं वो टाइगर से भी ज्यादा बड़े होते हैं। यानी लायन के पैर और हाइट टाइगर से बड़ी होती है, पर टाइगर के लिम्स शॉर्ट होते हैं, पर लायन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर होते हैं। नंबर 5, कॉकरोच दुनिया का सबसे पहला ऐसा जीव है जिसने स्पेस में बच्चे दिए हैं। हाँ, आपने सही सुना, एक रशियन कॉकरोच थी जिसका नाम था हॉप, और इस कॉकरोच ने हाल ही में 33 बेबी कॉकरोच को जन्म दिया है। और प्रेग्नेंट रहने के दौरान ये 12 दिन के लिए स्पेस में थी, और इस तरीके से ये 33 कॉकरोच दुनिया के पहले स्पेस बॉर्न बने। नंबर 4, ये जो डायमंड आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है ये बहुत ही रेयर टाइप का डायमंड है, और ऐसे डायमंड कोहिनूर से भी ज्यादा रेयर हैं। जैसे कि कोहिनूर पूरे दुनिया में लौता है, वैसे ही ये डायमंड पूरे दुनिया में लौता ऐसा डायमंड है जिसमें डायमंड के अंदर एक और डायमंड है, और आज से पहले कभी ऐसा डायमंड किसी को भी नहीं मिला है। और नेचुरली ऐसे डायमंड बनने का चांस 0.001% ही है। नंबर 3, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने कहा था कि अगर आप रेस में भागोगे और जीतोगे तो नाइक और पूमा के शूज आपको सामने से मिलेंगे, पर अगर आप वेट करोगे कि मुझे पूमा और नाइकी के शूज मिलेंगे तो ही मैं भागूंगा, तो ना ही आपको शूज मिलेगा और ना ही आप अपना नाम कर पाओगे। नंबर 2, अगर मैं आपसे पूछूं कि आईफोन जो है वो किसने बनाया तो आप कहोगे कितना सिंपल है, एप्पल ने। पर एक्चुअली आप गलत हो। पहली बार आईफोन एप्पल ने नहीं बनाया था। दरअसल आईफोन पहली बार सिस्को नाम की एक कंपनी ने बनाया था। मतलब उसने सिस्को नाम और आईफोन यानी इंटरनेट फोन ये दो नाम अपने अंडर रजिस्टर करवा दिए थे, वो भी 90s में जब बस स्मार्टफोन बनना शुरू हुआ था। और फिर 2006 में जब स्टीव जॉब्स अपना फोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहे थे तब उन्होंने भी यही नाम चुना था, पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड होने की वजह से उन्हें आईफोन ये नाम के लिए कई सारे डॉलर्स देने पड़े थे। पर मैं कहूँगा कि स्टीव जॉब्स के पैसे वसूल हुए, क्योंकि आईफोन ये नाम अब बेस्ट फोन्स में माना जाता है। नंबर 1, क्या होगा अगर आप जिंदगी भर तक अपने कान में ईयरफोन पहन के घूमो? तो सुनने में तो ज्यादा सीरियस नहीं लगता, पर देखा जाए तो ये बहुत सीरियस है, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप ज्यादा देर तक ईयरफोन कान में रखते हो तो आपके साइड्स में दर्द होने लगता है, और वही ईयरफोन पहन के अगर आप सो जाओगे तो आपके कानों में और भी ज्यादा दर्द होगा, और आपको हियरिंग में भी धीरे धीरे बहुत फर्क आ जाएगा, और आपके कान के साथ साथ आपके ईयर ड्रम भी डैमेज होने लगेगी। आपको अपने नॉर्मल काम करने में प्रॉब्लम आएगी, आप अपने कान को साफ नहीं रख पाओगे, और हर मंथ आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, और ये दर्द अब तक इतना ज्यादा बढ़ चुका होगा कि आप इसे मैनेज नहीं कर पाओगे, और कान साफ ना रखने की वजह से आपको कान में कई तरह के इन्फेक्शंस होने लगेंगे। ये इतना डेंजरस तो नहीं है कि आपकी जान ले ले, पर ये बहुत ज्यादा बुरा होगा आपके ईयर्स के लिए। गाइस, कॉइन स्विच कुबेर का एक यूट्यूब चैनल भी है जहां आप और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो कॉइन स्विच कुबेर का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो इसे डाउनलोड करना मत भूलना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, क्योंकि अगर यहां तक देखी है तो पसंद आई होगी, और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।